कुछ नक्सलियों ने वहाँ पे बारूदी सुरंग बना रखी थी और वो सुरंग फटते ही एक हमारा जो छत्तीसगढ़ पुलिस का जवान था वो घायल हो गया उस ब्लास्ट में। और जो AK-47 उसने पकड़ रखी थी उसमें स्प्लिंटर्स इतनी तेज़ी से लगे कि उसकी ये 3 उंगलियां कट के निकल गई। CRPF में मैंने 2015 में जब ज्वाइन किया उस समय मुझे मेरा पहला पोस्टिंग मिला अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट 116 बटालियन जम्मू एंड कश्मीर में। CRPF में फार्मासिस्ट की कोई पोस्ट होती है ये मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन एक वाकया हुआ। 2010 में हमारे एक सीनियर थे, उन्होंने BSF में अप्लाई किया और उनके पास डिप्लोमा बेसिस था, उसी पे उनका BSF में सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा सर कैसे कैसे किया जा सकता। उन्होंने बताया जब आप बैचलर कर लो उसके बाद आप अपने आप को प्रिपेयर रखो और जब भी CRPF पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाती है, मतलब ऐसे नौजवानों को खोजती है जो मतलब फिट फॉर ड्यूटी हो, तो आप अप्लाई कीजिए। अगर आप में पोटेंशियल होगा तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। मेरे मदर फादर को ये पता चला कि मैं फोर्स ज्वाइन कर रहा हूँ तो उनकी खुशी का इतना ठिकाना नहीं रहा कि मान के चलिए मेरे पूरे गांव में हर कोई खुश था, क्योंकि मेरे पूरे गांव में जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ आज तक वहाँ से कोई फोर्स मेंबर नहीं था। फोर्स मेंबर होने के नाते डर तो कहीं होता ही नहीं, जज्बा होता है, जुनून होता है और गर्व होता है कि हमें ये काम करना है तो करना है। हमारे लिए सिर्फ टास्क बनाए जाते हैं और उन टास्क को अचीव करने की जो क्षमता हमारे अंदर वो होती है, ट्रेनिंग पैदा कर देती है। रास्ता हम खुद बनाते हैं और उसे अचीव कर लेते हैं। देखिए मेडिकल सेटअप एक टीम है जिसमें मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट, स्टाफ नर्स ये सब मिल के काम करते हैं। 2016 का अगर एक और एक्सपीरियंस जैसे हम डिस्कस करते हैं तो बुरहान वानी वाला, उसके बारे में आप जानते होंगे कि कितना पथराव हुआ। उस वक्त भी हमारी मेडिकल टीम ने फुल सपोर्ट किया हमारे जवानों को, बैकअप में रह के उनके पीठ पीछे खड़े होके, कि वो फ्रंट में लड़ते थे, हम पीछे खड़े रहते थे कि मान लीजिए पथराव में किसी का सर फट गया, किसी की हड्डी टूट गई, क्योंकि वो बड़े बड़े पत्थर थ्रो करते हैं। एक पर्सन का हमारे सामने एक हमारे ड्राइवर थे, उनका ये पूरा का पूरा जबड़ा फट गया। एक पत्थर इतनी तेज़ी से उनको लगा कि ये पूरा फट गया था। अब कई लोगों को जब इतनी बड़ी चोट लग जाती है तो आपका काम क्या होता है कि उनकी जान बचाना, लाइफ सेविंग करना। तो हम उस समय अपना रोल इतना एक्सट्रीमली प्ले करते हैं कि हम अपने आप को बिना थकाए, बिना रुके हम अपना रोल प्ले करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, ताकि हेल्थ वाइज हमारे जवान फिट रहें, उनको कोई इशू ना हो। नक्सलाइट एरिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लॉजिस्टिक्स का, क्योंकि आप जंगल में इंटीरियर में लगभग 50 से 60 किलोमीटर अंदर हो, जहाँ आपको बिजली भी नहीं मिलेगी, जहाँ आपको टेलीफोन के टावर नहीं मिलेंगे, जहाँ आपको सेलफोन के सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। कोई ऐसी कंटीजेंसी हो जाती है तो उस समय आपको एयर सपोर्ट के अलावा ग्राउंड से जाने की उम्मीद नहीं रहती। नक्सलाइट एम्बुश भी लगाते हैं, ID ब्लास्ट भी करते हैं। ID ब्लास्ट से मैं आपको एक सीन बताना चाहूँगा। एक मतलब सिनेरियो हमारे साथ हुआ था। मैं और मेरे साथी और हमारे डॉक्टर साहब, उस समय हम वहाँ पे ड्यूटी से जस्ट आए ही थे, 12:30 बजे हम लंच कर रहे थे लगभग, और लंच करते वक्त ही पता चला कि ऑपरेशन चल रहा था और ऑपरेशन चलते वक्त ही ID ब्लास्ट हुआ। ID ब्लास्ट में कुछ नक्सलियों ने वहाँ पे बारूदी सुरंग बना रखी थी और वो सुरंग फटते ही एक हमारा जो छत्तीसगढ़ पुलिस का जवान था वो घायल हो गया उस ब्लास्ट में। और आप मानेंगे नहीं कि उसकी पूरी टांग जो है नीचे से लेके ऊपर तक फट गई। जिसे कहते हैं ना, मतलब किसी चीज़ को आप रप्चर कर दो और वो फ्लैट हो जाए, उस तरीके से हो गया। उसकी काफ्स मसल्स पूरी निकल गई, उसका पटेला टूट के निकल गया। और जो AK-47 उसने पकड़ रखी थी उसमें स्प्लिंटर्स इतनी तेज़ी से लगे कि उसकी ये 3 उंगलियां कट के निकल गई। और जैसे ही हमें पता चला हमने तुरंत स्टैंड बाय मोड पे चले गए और हमने जाके पूरी मेडिकल इक्विपमेंट और जितने भी हमारे सपोर्ट इक्विपमेंट हैं उनको हमने तुरंत रेडी कर दिया। जितनी इमरजेंसी ड्रग्स थी उनको वहाँ पहुँचा दिया, बेड रेडी कर दिए, और रेडी करने के बाद हम वेट करने लगे कि कैसे उसको रेस्क्यू करके वहाँ से लाया जाए। जब वो आया, हम डॉक्टर साहब और पूरी टीम ने उसको एग्जामिन किया, क्योंकि देखिए टीम वर्क ही सबसे मेन होता है। और जो हमारे फर्स्ट एडर हैं, जिनको मतलब उस मौका वारदात पे वही एक जीवन रक्षक हैं, उन्होंने उसको प्रेशर बैंडेज से लेके पूरा कवर करके लाया था। जब खोला तो देखा पूरा फटा हुआ। फिर जो भी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट थी उसको इमीडिएटली दिया गया। उस समय मेरी लाइफ का ऐसा पल था कि मेरा मतलब समझ लीजिए कि दिल दहला देने वाला वाकया था वो। लेकिन उस दिल दहला देने वाकये में भी हम टूटे नहीं,
हमने अपने प्रोफेशन को, अपने टीम वर्क को जारी रखा और उस जवान की जान बची। तो जान बचाना अपने आप में ये अमेजिंग एक्सपीरियंस है।